370 हटा दिए। इसका मतलब आपने बहुत अच्छा काम करा, कश्मीरी संस्कृति के द्वार खोल दिया आपने, है ना। 370 हटाने के बाद कश्मीर में तो अफसराओं का राज होना शुरू है। इंद्र अपना सिंहासन लेके कश्मीर में आके बैठ गए। हालत ये है कि 370 हटाने के बाद इनके पास 3 कैंडिडेट नहीं है जो कश्मीर में अपने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? इस सरकार के अगेंस्ट जो होगा वो पाकिस्तानी होगा, और सरकार का जो तलवार चाटेगा वो देशभक्त होगा। अब क्या मोदी जी को इंडिया नाम रख दे क्या? हिंदुस्तान भारत नाम रखवाते? मतलब क्या है यार, हम सरकार के खिलाफ अगर बोल दिए तो हम देशद्रोही हो गए। देश को बर्बाद करने में सरकार से बड़ा किसी का योगदान है तो वो गोदी मीडिया का है। वो गोदी मीडिया जिसको संविधान ने फोर्थ पिलर माना था, वो आज गोदी मीडिया चंद नेताओं की दलाल बन के रह गई है। वो कंपेरिजन करो, जापान से करो, इंडिया से करो, तमाम विकसित देश है, ब्रिटेन से करो, उनसे क्यों नहीं करते आप? जो एक मरा 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 पिछड़ा देश है, उससे आप कंपेरिजन करके उसका डर दिखाते हो। और डर किसका दिखाते हो कि पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान में फौजा में आ जाएगी, इंडिया गठबंधन अगर आ जाएगा तो। अरे उसी पाकिस्तान को 1948 में रेड़ के मारा था, यूएन ने आके युद्धबंदी कराई थी। उसी पाकिस्तान को 1965 में लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर तक टैंक लेके शास्त्री जी हमारे पहुंच गए थे। उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, उसके छाती पे और निक्सन आया था अपना 7वां बेड़ा लेके। कौन निक्सन, कैसा निक्सन? लिया तो अपना साढ़े बेड़ा, मैंने जो करना था वो कर दिया, बात खत्म। 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान में, कर दिए। उस पाकिस्तान का तुम डर दिखाते हो हमें? क्या डर दिखाते हो यार? तुम्हारे घर पे इसे किस आधार पे आते हैं और गवर्नमेंट चेंज करना चाहेंगे तो आपके पैरामीटर्स क्या? 10 साल में से सिर्फ एक जो है उसको निकाल दीजिए, बाकी जो बचा उसी आधार पे क्या 10 में से एक अंक को निकाल दीजिए, बचा क्या? जाहिर बात ऐसा क्यों? है क्या दिखाने के लिए इनके पास, करने के लिए क्या है इनके पास, गिनाने के लिए इनके पास क्या है? राइट, कोई एक सत्या, राइट। 370 बिल्कुल 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 370 उसी के हाथ में 4 से 5 किनारे भी 370 के लिए बड़े 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 किनारे लगाए जाते हैं। 370 हटा दिए। इसका मतलब आपने बहुत अच्छा काम करा, कश्मीरी संस्कृति के द्वार खोल दिया आपने, है ना। 370 हटाने के बाद कश्मीर में तो अफसराओं का राज होना शुरू है। इंद्र अपना सिंहासन लेके कश्मीर में आके बैठ गए। हालत ये है कि 370 हटाने के बाद इनके पास 3 कैंडिडेट नहीं है जो कश्मीर में अपने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? जानते हैं ना कि अस्तित्व क्या है? नहीं है, क्यों नहीं उतारे? आपने तो बहुत अच्छा काम करा, तो क्यों नहीं उतारे? आप इस इलाके में छोटा मोटा काम करके दिखा दो, जनता आप पसंद करेगी या नहीं करेगी, मानेगी या नहीं मानेगी? और उसके बाद आप कहोगे भाई चलो मैं इस इलाके का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, रोड का मुझे ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो आपको सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कुछ तो बना देंगे जब आपने अच्छे काम करे। और जब आपने इतना बढ़िया काम कर दिया तो हटाने के बाद भी आपके पास 3 कैंडिडेट क्यों नहीं है जो उसके कश्मीरी जनता को भेज कर सके? क्यों? क्योंकि झूठ की दुकान चलाई है आपने, ना पहले फर्क पड़ा था ना फर्क पहले जो हालात थे वही हालात है। और सिर्फ एक चीज का फर्क आया है कि पहले जमीन नहीं खरीद सकते, अब जमीन खरीद सकते हैं। और अभी तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी है वहाँ पे? मात्र 1800 में से 1500 जो है वो 1500 में भी संपत्ति खरीदने वाले सबसे ज्यादा आपके हिसाब से अगली गवर्नमेंट बिल्कुल बिल्कुल सरकार की जाहिर बात है, सरकार हम इसलिए चुनते हैं जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा, सीधी बात है। जनता की बात करते हैं सरकार चुनने का फायदा क्या? आपके हिसाब से बिल्कुल अब इंडिया गठबंधन आनी चाहिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन आनी चाहिए, वही बेहतर काम होगी। 10 साल के शासनकाल में भाई हो गए, सब हो गए, और हम ही क्या हो गए? आप खुद देखो, नौजवान परेशान, महंगाई, किसान परेशान अपने एमएसपी, जवान परेशान अपनी वन पेंशन के लिए, अग्निवीर परेशान अपनी परमानेंट नौकरी के लिए, छात्र परेशान पेपर लीक हो जाते हैं, अभ्यर्थियों के पेपर लीक हो जाते हैं, नई वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही। रेलवे में काम करने वाले लोग थे उनको ठेके पे कर दिया, 3 लाख वैकेंसी रेलवे की खत्म कर दी। तबका तो सारा परेशान हुआ पड़ा है, महिलाएं तो परेशान, महिलाओं की नहीं जाती है, स्पीक लीजिए बोलने क्या कहाँ आपने समझ आया? 19 जवान हमारे जवान घाटी में शहीद हुए, आपने क्या करा? क्या करा? आप सिर्फ की शायरी है, आपने साला ले लिया। मतलब चीन हमारे लद्दाख के, लेह लद्दाख के, अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करके बैठा हुआ है, हमारी एरिया के उसके नाम बदल दी। आप कहते हो नाम बदलने से चीज आपकी थोड़ी हो जाएगी। 7 लोग कल्याण मार्ग पे आप रहते हो, 7 लोग कल्याण मार्ग पे आप मेरा नाम लिखवा दो, इसका नाम लिखवा दो, भाई साहब का नाम लिखवा दो, लिखवा दोगे? नहीं लिखवा पाओगे ना, फिर क्यों नहीं आप चीज को एक्सेप्ट करते हो? फिर निर्मला सीतारमण जी का बयान था कि हमारे वैष्णवी है, हम उससे लड़ नहीं सकते। तो आपने पहले देखी जयशंकर साहब का बयान है कि ज्यादा बड़ी महाशक्ति है, हम उससे नहीं कर सकते। आपने पहले देखी
आप कंपेरिजन किससे करते हो? वहाँ जो नीचे कोने में पड़ा हुआ पाकिस्तान, कंपेरिजन किससे करते हो? मैं भी आज हाँ तकपति हूँ, ठीक है, और मैं इनसे लोगों से कंपेरिजन करने रिक्शे वाले, अरे भाई ऐसा लगता है अब मैं टाटा बिरला से कंपेरिजन करता हूँ, मैं कहाँ नहीं होता, मेरे पूरे महीने का खर्च जो है वो 1 घंटे का खर्च है। टाटा बिरला से कंपेरिजन करता, मेरे बात समझ में आती ना। मैं छोटे छोटे 2,000 महीने के कमाने वाले मैं कंपेरिजन करके अपने आप को बहुत बढ़िया साबित करने वाला है। कंपेरिजन करो, जापान से करो, इंडिया से करो, तमाम विकसित देश है, ब्रिटेन से करो, उनसे क्यों नहीं करते आप? जो एक मरा 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 किसका नवा किसका देश है, उससे आप कंपेरिजन करके उसका डर दिखाते हो। और डर किसका दिखाते हो कि पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान में कब्जा में आ जाएगी, इंडिया गठबंधन आ जाएगा, तो अरे उसी पाकिस्तान को 1948 में रेड़ के मारा था, यूएन ने आके युद्धबंदी कराई थी, उसी पाकिस्तान को 1965 में लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर तक टैंक लेके शास्त्री जी हमारे पहुंच गए थे, उसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, उसको शादी कराने। अब निक्सन आया था अपना 7वां बेड़ा लेके, कौन निक्सन, क्या था निक्सन, लिया तो अपना साढ़े बेड़ा, मैंने जो करना था वो कर दिया, बात खत्म, 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के, कर दिए। उस पाकिस्तान का तुम डर दिखाते हो हमें, क्या डर दिखाते हो यार, तुम्हारे घर पे आपके हिसाब बिना रखा है भाई, चांदाबाद बंद हो गया भाई, नारा बंद हो गया ना भाई, कंपेरिजन करें जी। और नारा तो बंद हो गया वो। ये तो कांग्रेस ही कांग्रेस है, कांग्रेस राहुल गांधी कैसे बहुत बढ़िया इंसान है, तो बहुत बढ़िया सच्चे इंसान, सच्चे इंसान है, सबसे बड़ी बात हर चीज में सच्चाई है, एक चीज में सच्चाई है, दूरंदेशी आदमी हर चीज को पहले से पहले भाप के आगाह करते हैं। कोविड आया था, कोविड से पहले उन्होंने बकायदा बोला था जी कोविड आने वाला है, इस पे ध्यान रखो, अगर भाई नहीं तो हमारे देश में बहुत ज्यादा मुसीबतें हो जाएंगी, और सारे देश ने देखा कितनी मुसीबतें हुई। लेकिन इन लोगों ने ना फ्लाइट बैन करी, ना इन्होंने कोविड के बारे में प्रबंधन करा, लगे हुए क्या थे ऑडिट रन करने में, आपकी बात है सरकार, बहुत बढ़िया। और उसके बाद निपट के क्या लगे हुए थे, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे। जब मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई उसके बाद जाके 22 मार्च में उन्होंने लॉकडाउन घोषित करा, तब तक हमारे वो कोविड के सारे लोग आ चुके थे और कोविड देश में फैल चुका था। अपने कोविड के बाद जी कोई चीज अभी आपने भी सुना होगा, जिसने चाहा उन्होंने माफी मांगी, इस बारे में आना सही है, जो आशंका थी उन्होंने पहले भी बोला था कि वैक्सीन का पूरी तरह ट्रायल नहीं हुआ, वैक्सीन खतरनाक साबित हो, राहुल गांधी जी का बयान है इस बारे में। आपने आप एक जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है ना, फिर आपने इतने लोगों को जिम्मेदारी लाई। बिल्कुल, उन्हें तो 52 करोड़ का चंदा चाहिए था ना कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वालों से, उन्होंने वो चंदा ले लिया, बाकी अब तुम भरते हो भरो। हाँ जी, 500 करोड़ भाई साहब बता रहे 500 करोड़, मैं तो 52 ही कह रहा था। 50 करोड़ कोविड आपने चंदा लेके और खुली छूट दे दी बिना थर्ड पार्टी ट्रायल करे हुए। कांग्रेस ऐसा बोल रही है कि अगर बीजेपी 5 साल और के साथ है आप जब चुनाव लड़ने आए तो आप क्या मुद्दा लेके, आपको मुद्दा लेके आनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता तो आप जब कोई जंग लड़ने जाते हो तो पूरी तैयारी के साथ जाते हो, धन बल के साथ जाते हो। मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए तो आपने इसको देखा होगा, एक भी देश हित वाला मुद्दा नहीं था। वो तो वोट मांग रहे कि हमने राम हाँ, बनाया, वही मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने मुद्दा ना बेरोजगारी लाया, ना युवा के लिए कुछ ऐसा मुद्दा लेके आया, उन्होंने धर्म की राजनीति लेके आया और 400 पार का नारा लेके आया। 400 पार का नारा आप किस हिसाब से दे रहे हो? इसका यही मतलब है ना कि आप संविधान को चैलेंज कर रहे हो। आप बिना हमारा वो तो उनका आकलन हो सकता है ना, वो आकलन ऐसे कैसे आपका आकलन, आप संविधान के खिलाफ आप जाओगे क्या? आप सीधा 400 मतलब फिर जनता कुछ है ही नहीं, जनता के ऊपर फैसला ही नहीं है, आप राजा हो, आपने यह ऑर्डर कर दिया, हम राजा बन गए हैं, बस हो गया भाई। जनता भी वोट की जगह जब तक वोट नहीं होगा या फिर आप 400 का नारा तभी लेके आ सकते हो, आप उसको सिस्टम को हाइड कर रखे हो, या फिर आपकी सेटिंग हो, चुनाव आयोग से या तो सेटिंग होगी तभी आप दावा करोगे। तो बस यही चीज है जी, इसीलिए कांग्रेस ने बोला था कि संविधान बनाने में, और हकीकत में अगर ये फिर से आएगी तो संविधान के खिलाफ काम करेगी और संविधान को बैठने का काम करेगी। बिल्कुल सही। राहुल गांधी कैसे राहुल गांधी की छवि की बात करें तो एक प्रधानमंत्री के घर से होने के बावजूद भी, और ये जो कह रहे हैं ना साहब जाते हैं, उनका एक भी एटीट्यूड ऐसा नहीं देखोगे जैसा लगता है राजशाही कानून रोड पे चलता है। मतलब आम इंसान के दर पर बिल्कुल, वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। राहुल गांधी को सत्ता का लालच नहीं है। अगर राहुल गांधी को सत्ता की लालच होती तो उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, चाहती ना वो तो वो उसी समय उसको प्रधानमंत्री बना दी होती। लेकिन सोनिया गांधी ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? काबिल इंसान को। मनमोहन सिंह वो काबिल इंसान था और वो काबिलियत को देखते हुए मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। इसीलिए राहुल गांधी तो उसी समय प्रधानमंत्री बन गए होते, वो तो अध्यक्ष थी, जब चाहती तब बना देती। उनको सत्ते का ये नहीं है, उनको जनते का फिक्र है।
अभी संविधान को बचाने का फिक्र है, और जो ये गरीब लोग बेरोजगार हैं, जो गरीबी से मर रहे हैं, बस उसकी उनको तकलीफ का फिक्र है, और कोई बात नहीं, कोई लालच नहीं। और एक गुड वेल एजुकेटेड लीडर है, पढ़े लिखे हैं, और जाहिर सी बात है आप पढ़े लिखों को लाओगे तो वो आपके साथ वो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा, और एक पकौड़े तलने वाले को लाओगे, चाय बेचने वाले को लाओगे, वही सोच वहीं तक है, वो फिर पकौड़े तलेगा, आपको ज्ञान देगा। बोलो बाबू। जिससे सत्ता में आती है कांग्रेस, वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देगी। तो आपको स्पेशल जाएगा तो देखिए इससे आप क्या तो बोल के रहता हूँ भाई क्या ये जो है नहीं, इनको पता ही नहीं है ना, ये बोल देते यार, इसलिए इनसे आगे नहीं पूछ सकते मेरे को बताने भाई। ठीक है। देखो कहाँ पे आपने देखा था कि कांग्रेस ने ऐसा बोला है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी, ये मोदी जी का बोल बयान। लेना मन से बोल लेना। वही वो कुछ भी इल्जाम लगा देगा। मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं। जो उस समय जो आरक्षण की बात किए भी थे, उन्होंने कहीं पे ये नहीं उन्होंने बोला था कि देश का पहला मतलब देश पे पहला अधिकार मुसलमानों का, कहीं से मुसलमान वर्ड का यूज ही नहीं किया था। उन्होंने पता क्या बोला था, SC ST OBC इनको आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये चीज है, मुसलमान वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, किसको है। और यहाँ तक कि जनरल भी, जो गरीब तबके के जनरल है, उनको भी उसका हक मिलेगा। मुसलमान कहीं पे ये मुसलमान वर्ड का यूज नहीं है, ये झूठा इल्जाम लगाने का काम है। ये तो धर्म की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति। बिल्कुल अंग्रेज क्या कर रहा था, ये करता, ये अंग्रेज से सीख के आए हैं, आपस में लड़ाओ। अभी ये हिंदू भाई है ना, अभी हम इनसे नहीं लड़ेंगे, मोहब्बत बहुत अच्छी है। ये अगर वही गोदी मीडिया देख के आएंगे ना, इनके दिमाग में ऐसा वायरस डाल देगा, ये हमारा कत्ल करने पे आ जाएंगे, मैं इनका कत्ल आप ऐसा मानते हैं गोदी मीडिया द्वारा जहर फैलाया जा रहा है हमारे समाज इस देश को बर्बाद करने में सरकार से बड़ा किसी का योगदान है तो वो गोदी मीडिया का है। वो गोदी मीडिया जिसको संविधान ने 4th पिलर माना था, वो आज गोदी मीडिया चंद नेताओं की दलाल बन के रह गई है। वो मीडिया वो मीडिया उससे उस मीडिया से अच्छी वो तवायफ है जिसका जमीर है, लेकिन इस मीडिया का जमीर मर चुका है। ये तलवे चाट चाट के सिर्फ अपना विकास की है, सिर्फ अपना विकास किया। आप देखे होगे अंजना ओम कश्यप, पता नहीं उसका सरनेम, कभी कभी भावनाओं में उसका सरनेम चेंज हो जाता है, मैं नहीं बदलूंगा। वो अंजना ओम कश्यप जो रोड पे भाग भाग करके न्यूज को कवर करती थी, आज वो हेलीकॉप्टर पे पहुंच गई। विकास हुआ है उसका, तलवा चाटते चाटते विकास हुआ है। विकास किसी का हुआ है तो उसका हुआ है, गरीबों का विकास नहीं हुआ है। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब मारा गया इसकी सरकार। मतलब बीजेपी ने सिर्फ पूंजीपतियों की विकास किया, आम आदमी के नहीं। सिंपल है जी, अमीर अमीर बनता गया, गरीब घसटाया गया, मारा गया। हर जुल्म सितम सिर्फ और सिर्फ किसी पे हुई है तो वो गरीबों पे हुई है। अरबी में डाल दिया गया है जांच के नाम पे, जांच चल रही है। अभी फिलहाल वो बाहर है, अंतिम फैसला, ठीक है। तो इसका आपकी क्या तानाशाही है जी, हमारा हम राजा है यहाँ के, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। हाँ, देश का हम राजा हैं, हम चाहेंगे इसको उठा के जेल में डाल लेंगे, भले ये मुजरिम है नहीं है नहीं पता, वो बाद में देखा जाएगा। न्यायपालिका तो है ना आपके देश में, काम कर रही है ना। तो आपको न्यायपालिका, आपको जांच, सब कुछ जो है इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आता है? तुरंत जस्ट चुनाव जैसे ही स्टार्ट हो गया, अगर मोदी को किसी से डर है तो वो था इकलौता इंसान हुआ है केजरीवाल, जिसको उसका खौफ है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये शतरंज खेला कि चुनाव से जस्ट पहले केजरीवाल को उठा करके जेल में डाला। क्यों? ताकि वो केजरीवाल लोगों के बीच नहीं जा सके, प्रचार नहीं कर सके। आज वो निकले हैं तो नहीं तो कल तो अमित शाह आए रैली करा, रैली और वोट दे पाकिस्तानी सोच के उनको जोर में हाथ पकड़ो ना। आपके कहने का मतलब ये है जी कि सरकार के अगेंस्ट जो होगा वो पाकिस्तानी होगा, और सरकार का जो तलवार चाटेगा वो देशभक्त होगा। अब क्या मोदी जी को इंडिया नाम रख दे क्या? हिंदुस्तान भारत नाम रखवाते? मतलब क्या है यार, हम सरकार के खिलाफ अगर बोल दिए तो हम देशद्रोही हो गए। मोदी भी चल में आने वाले भी हम ही है ना, कांग्रेस आएगा ना, हमको सत्ता में बैठाए, हम उठा के फेंक देंगे। ये हक मुझे मिला है, वो संविधान ने ये हमको हक दिया है। और ये आप हमको ये नहीं कह सकते हो कि हम पाकिस्तानी हैं, कि हम अमेरिकन हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में नागरिकता हमें हमारा संविधान दिया है। आपके खिलाफ हम बोलेंगे जब आप गलत करोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आपके खिलाफ बोले तो हम देशद्रोही हो गए। तो ये तानाशाही है ना। तो फिर आप ये संविधान को खत्म कर दो, घोषित कर दो, ये राजा होगा, ये वजीर होगा, ये सिपाही होगा। क्यों आप चुनाव करवा रहे हो? मजाक बना रहे हो संविधान का। ये चुनाव का मजाक करवा रहे हो आप। मजाक करा रहा नहीं वही बात केजरीवाल का 400 पार हो रहा है तो वो ऑफ इंडिया है।
उसके जैसा इंडिया में कोई उतना तो एजुकेटेड और उतना शांत स्वभाव का नेता मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। मैं युवा हूँ, मुझे पता है पूरे इंडिया के, पूरे हिंदुस्तान के युवा से अगर पर्सनली आप पूछने जाओगे तो पढ़े लिखे लोग होंगे, उसकी एक ही ख्वाहिश होती है, काश मेरे स्टेट का भी सरकार ना केजरीवाल होता, क्योंकि उस बंदे ने ना धर्म पे राजनीति किया ही नहीं, एजुकेशन पे राजनीति किया, वो गरीबों पे राजनीति किया। वो आज इन लोगों के पेट में दर्द पता है क्यों होता है? क्योंकि केजरीवाल गरीबों के लिए काम करता है, और यही वजह है जो बीजेपी के पेट में दर्द होता है कि केजरीवाल इतना काम कर कैसे रहा है। आज एक दिल्ली के गरीब आदमी के घर में जाओगे, उसके घर का 10,000 रुपए का सेविंग होता है, सिर्फ केजरीवाल की वजह से होता है। सेविंग होता है, आपने बोला सेविंग होता है, वो पीएम मोदी ने बोला है कि आप सब फ्री कर देंगे, जैसे बस राइड वगैरह फ्री कर देंगे, तो मेट्रो में सफर बहुत करेगा। दुनिया करते हैं, पब्लिक की कमी नहीं है जी। बिहार से लोग आते हैं दिल्ली में, यूपी से लोग आते हैं दिल्ली में, हर जगह से लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली में इतना क्राउड है कि केजरीवाल अगर सब कुछ फ्री भी कर देना, केजरीवाल एक ऐसा सरकार है कि सब कुछ फ्री करने के बाद भी दिल्ली को घाटे में नहीं जाने दिया। आज भी दिल्ली मुनाफे में है। आप और आप हमसे जीएसटी पे करवा के, हमसे टैक्स लेकर के हमारे देश को सबसे ज्यादा घाटे में पहुंचा दिया, सबसे ज्यादा कर्जदार बना दिया। मिला लो नदी, कंपेरिजन कर लो कंपेरिजन। दिल्ली में सब कुछ फ्री है, फिर भी हमारा दिल्ली मुनाफे में है। तुम देश से जीएसटी इतना टैक्स पे करवा के फिर भी हमारे देश को इतना कर्जदार बना दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा आंकड़ा है कि अबकारी लोगों के बीच शराब बांट देंगे तो लोगों का भविष्य, लोग नौजवान युवा जो है वो नशे का शिकार है। देखो जी, नौजवान युवा नशे का शिकार पता है क्यों हुए? डिप्रेशन में जाके। हम पढ़े हुए हैं, हमें तुम नौकरी नहीं दोगे, घर वाले हमें रोज टॉर्चर करेंगे, भाई निकम्मे की तरह तो बैठा है यहाँ, काम क्यों ना कर रहा भैया, बाहर गए काम मिला नहीं, वो सारा दिन रहा टेंशन में, काम मिल नहीं रहा। 20-25 साल हो गए। वो पता, वो सबसे ज्यादा नशा अगर किसी ने करवाया है तो मोदी जी की वजह से हुआ है। बेरोजगारी की वजह से लोग, बच्चे डिप्रेशन में जाने लगे और मजबूरी में आके वो नशा करने लगे। ऐसे नहीं नशा किए हैं, युवा की जिंदगी खराब कर दिया इन लोगों ने, बेरोजगार बना के। देखो जी, ये जो है ना, ये चुनावी मुद्दा, ये इनको चाहिए था एक मीम, ठीक है ना, कि उसको, उसकी छवि को कैसे खराब किया जाए। दारू तो यूपी में भी चल रहा, दारू यूपी में भी चल रहा है ना, बिहार में तो बंद है, बंद करवा के दिखाओ ना, पीने वाले हैं, करवा के दिखा रहा हूँ, बता दिया कि उसको मुद्दा नहीं बनाओ कि दारू फ्री करने भी तो हम लोग को नेपाल से पानी की जब लाइन चल रही है तो लोग गर्मी की वजह से थोड़ा होकर पी लेते हैं, जब भाई पानी पीना है चलो गर्मी चलिए पी लो। लेकिन एक बात बता दूं भाई साहब आपको, केजरीवाल से बेटर आदमी कोई नहीं। क्यों नहीं है? मैं हूँ, ये आदमी खड़ा, ये आदमी खड़ा, हम सबके साथ आम आदमी खड़ा। वीडियो सी भाई तो बोले प्रदान नहीं किया उनका भाई, ये शराब को फ्री कर दी, क्यों कर दी? क्या भाई लेडीज फ्री है, आप 4, मेरी एक बीवी है, सपोर्ट करेगा। 3 जो बहने, मैं जाऊंगा यार ऑटो में जाऊंगा तो 250 रुपए लगेंगे मेरे यार, बस में चलता हूँ ना, मेरा 15 रुपए का टिकट लगेगा बस। 4 बीवियां तो फ्री है, हो गया। तो भाई मैं किसमें जाऊंगा भाई, आप बताओ यार। बस में जाऊंगा ना सर, तो यार सबसे बेटर क्या चीज है यार।